हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कौशल कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। हम लोग टेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिए हैं और आज का ये वीडियो बहुत ही झकास लाजवाब होने वाला है। और इसको चूँकि हम लोग बेसिक से टेंस को समझना सीखेंगे, कैसे इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना, और अच्छे से इसको जानेंगे, बेसिक से हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर में क्या मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में रीड माना जाता है ना, बैकबोन माना जाता है। इसी के आधार पर हम लोग जो भी भाषा बोल पाते हैं, जो भी सेंटेंसेस बोल पाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाती हैं। तो चलिए इसको बेसिक से एक एक चीज़ एकदम सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं टेंस और उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह देख चुके हैं, हाँ। और हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पहला टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत झकास होने वाला है और इसको बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखेंगे, एकदम बारीकी से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। कर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको, है ना। तो कह रहा है इसका डेफिनेशन, वर्क विच हैपेंस, यानी काम जो होता है या घटित होता है, एवरी डे, प्रतिदिन, एज ए डेली रूटीन, डेली रूटीन के रूप में, दिनचर्या के रूप में जो काम प्रतिदिन होता है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा, वर्क विच हैपेंस एवरी डे एज ए डेली रूटीन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ पाएंगे डेफिनेशन। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब जैसे बोले हम लोग कि एवरी डे एज ए डेली रूटीन के रूप में होता है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वे लोग हल्ला करते हैं, बच्चे नाचते हैं, वे लोग मैदान में टहलते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, दुकान 9 बजे खुलती है। तो देख रहे हैं सबके अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आ रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये पहचान है इसका कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना, ती हूँ रहे, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य से समझते हैं हम लोग। पहचान, है ना। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो कह रहे हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहता है, तो उसे हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल भी लिखा गया है जो बारीकी से मतलब चीज़ों को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर अब बनाने का नियम, मेकिंग रूल, कैसे इसको बनाएंगे, है ना। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस में करें, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, है ना। क्या कर रहा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर है एकदम बारीकी सी चीज़ों को समझेंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, है ना। तो जिसके बारे में लिखा गया हो या बोला गया हो, है ना, जिस किसी के बारे में लिखा गया हो या बोला गया है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम बाज़ार जाता है, तो इसमें किसके बारे में सेंटेंस बोला गया है, राम के बारे में, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट, है ना। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग कह देते हैं कि जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ये भी सही ही है ना। लेकिन इसका मुख्य रूप से देखा जाए सब्जेक्ट, तो जिसके बारे में लिखा गया हो या बोला गया हो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद V1 या V5 क्रिया का पहला रूप या पाँचवा रूप, और जो बचेगा वो अदर वर्ड अंत में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर V1 और V5, तो यहाँ V1 क्या है, V5 क्या। तो देखिए क्रिया का जितना भी रूप जो हम लोग जैसे बोलते हैं, गो, रन, स्लीप, कम, अब्यूज, एनिहिलेट, ऑब्लिटरेट, ये सब का सब क्या है, क्रिया का प्रथम रूप ही है। तो इसको V5 कैसे बनाते हैं, क्रिया के पाँचवें रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो इसके अंत में वर्ब के V1 के अंत में एस या एस लगाकर V5 बनाते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं, एकदम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, है ना। कह रहा है गो है, तो इसमें अंत में क्या है, वॉवेल इसका लगा हुआ, तो ES लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोज, यानी ये V5 बदल गया, हो गया। अब कह रहा स्लीप, है ना, सोना, इसमें क्या लग जाएगा, एस, तो क्या हो जाएगा, स्लीप्स, है ना। उसी प्रकार रन है, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, रन्स। उसी प्रकार अब्यूज है, एस लग जाएगा, अब्यूजेज, है ना। उसी प्रकार वॉक है, क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो बन जाएगा वॉक्स। कहने का मतलब है जितना भी हम लोग वर्ब जैसे बोलते हैं वो किस में होता है, V1 में ही होता है, और उसमें एस या एस लगाकर V5 बनाते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ें,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे चीज़ों को एकदम बारीकी से समझेंगे स्पष्टता के साथ, ठीक है। देखेंगे अब कह रहा है यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर का इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखेंगे कह रहा वह एक कार खरीदता है, वह एक कार खरीदता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस किसके बारे में लिखा गया, वह के बारे में, यानी कि ही के बारे में, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, वह। बोले ना इसकी सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो जिसके बारे में लिखा गया हो या बोला गया हो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर जो काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर कहलाता है। वह एक कार खरीदता है। देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही। कौन है, ही, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट तो लिख दिए हम लोग, अब क्या V1 या V5, तो कहाँ V1 लगेगा और कहाँ V5 लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे करा ही, सी, ईट, नेम, सिंगुलर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ही यानी पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, ईट छोटे या निर्जीव वस्तु के लिए, नेम मतलब किसी का भी नाम हो, चाहे सीता, गीता, रमेश, मोहन, चनेश, ये सब का सब नाम हुआ। उसके बाद करा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन हो, जैसे लड़का, लड़की, मंत्री, बच्चा, है ना, ये सब क्या एक वचन सिंगुलर नंबर हुआ। तो इसके अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, V5, क्या लगाएंगे, क्रिया का पांचवा रूप। बनेगा कैसे पांचवा रूप, यहाँ बताया गया है ना। एकदम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। तो क्या करा, ही, सी, ईट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ V5 और आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ V1 यानी क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। जैसे ही लगा दिए हम लोग। अब देखें क्या ही है ना, तो ही के अनुसार क्या लाएगा, देख रहे हैं V5 यानी क्रिया का पांचवा रूप। अब देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है खरीदना। वर्ब क्या है, खरीदना, है ना। ही, बाई, सब्जेक्ट हो गया ना बाई। अब देखेंगे यहाँ पर चूंकि ही है, थर्ड पर्सन है, तो इसके अनुसार क्या लाएगा, V5। V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे, यानी ही बाइज, वह खरीदता है। अब अदर वर्ड, कुछ बचा सेंटेंस वर्ड इसमें, एक कार, वह एक कार खरीदता है, ही बाइज। अब अदर वर्ड क्या हो गया, ए कार, वह एक कार खरीदता है। समझ पा रहे हैं चीज़ों को, एकदम बारीकी से समझेंगे। अब कह रहा है वह मंच पर गाना गाती है, वह मंच पर गाना गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, जी हाँ बताएंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, जी हाँ वह, है ना, गाती है यानी कि सी। सेंटेंस किसके बारे में लिखा गया है, सी के बारे में, कि वह स्टेज पर गाना गाती है। देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, गाती है यानी गाना, है ना। तो सिंग मिस क्या हो गया, गाना, एस लगा देंगे चूंकि ही, सी, इट नेम सिंगुलर के साथ V5, सी सिंग्स। अब क्या है, गाना, है ना, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अदर वर्ड ये हुआ। और भी कुछ है इसमें अदर वर्ड, मंच पर, कहाँ, मंच पर, तो लिख देंगे ऑन द स्टेज, है ना। वह मंच पर गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, है ना। तो देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं आ रहा, ठीक है। अब कह रहा है आगे, आगे कह रहा है वर्षा होती है, वर्षा होती है। देख रहे हैं ती है आ रहा है इसमें ना, हाँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, जो बातें हैं यहाँ पर स्पष्ट है, सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, जी, ईट होगा। कौन होगा, ईट। अब देखेंगे ईट, ठीक है, ईट हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे क्या है वर्ब इसमें, वर्षा होना। ईट के साथ भी क्या आएगा, V5, रेन मीन्स वर्षा होना, तो V5 बना देंगे, इसमें रेन्स लगा देंगे, इट रेन्स, वर्षा होती है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर रवि सुबह 5 बजे उठता है, रवि सुबह 5 बजे उठता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, रवि, हाँ, क्योंकि रवि के बारे में कहा जा रहा है, रवि, ठीक है। अब उठता है, वर्ब क्या, उठना, गेट अप, चूंकि रवि है किसी का नाम है, बोले थे ना, नाम के साथ ही क्या लाएगा, V5, रवि गेट्स अप, कितना बजे, 5 बजे, एट 5 o'clock, रवि 5 बजे उठता है, कब, तो कह रहा सुबह में, यानी इन द मॉर्निंग, है ना, यानी रवि सुबह 5 बजे उठता है, रवि गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए एकदम बारीकी से चीज़ों को समझते चलेंगे और भी एकदम क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब कह रहा मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। अब देखिए मेरा भाई, है ना, यानी क्या, सिंगुलर नंबर, एक वचन। अगर मेरे भाइयों बोलते तो प्लूरल हो जाता, उन्हीं जा जाता, लेकिन कह रहा मेरा भाई यानी क्या, सिंगुलर है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट इसमें क्या, मेरे भाई के बारे में बोले, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई यानी माई ब्रदर, है ना, माई ब्रदर, मेरा भाई। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है, खेलना, माई ब्रदर प्ले, चूँकि वी वर्ब लगेगा, चूँकि माई ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, वी वर्ब, माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है। अब देखिए अदर वर्ड क्या है इसमें, क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। अब चलिए आगे कह रहा है इसमें कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई। अब देखेंगे आई है ना, तो आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1। तो यहाँ पर आई हो गया, वर्ब क्या है, जाना, यानी आई गो। अब देखेंगे इसमें ए से यस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V1, यानी क्रिया का प्रथम रूप। ठीक है, यानी आई गो। अब देखें कहाँ, बाजार, तो अदर वर्ड लिख देंगे, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब कह रहा हम लोग मैदान में टहलते हैं, हम लोग मैदान में टहलते हैं। ठीक है, देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, यानी कि वी। चलिए सब्जेक्ट लिख दिए, अब वर्ब क्या है, टहलना, तो क्या हो जाएगा, वॉक, वी वॉक, वी वर्ब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वी के साथ है ना, आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ V1। देखिए होता क्या है कि अभी हम लोग टेंस शुरू ही किए हैं, मतलब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म करते करते हम लोग याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे कि ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ वी वर्ब का प्रयोग करते हैं, आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एकदम उंगली पर इसे हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे ये आसान होता जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, वी वॉक, हम लोग टहलते हैं। अब अदर वर्ड क्या बचा इसमें, मैदान में, है ना, वी वॉक इन द फील्ड, इन द फील्ड, है ना, हम लोग मैदान में टहलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है आगे, वे लोग गायों को खाना खिलाते हैं, वे लोग गायों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, कौन, वे लोग, यानी सब्जेक्ट कौन होगा, वे लोग, यानी कि दे, लिखते हैं दे। अब देखें खाना खिलाना, है ना, तो क्या होता है, फीड, फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना, दे फीड, समझ रहे हैं। अब देखेंगे फीड का मतलब खाना खिलाना, तो किसको, यहाँ अदर वर्ड क्या बच रहे हैं, यहाँ पर गायों को ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, दे फीड द कॉज, वे लोग गायों को खाना खिलाते हैं। आई होप, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे चीज़ों को। ठीक है, अब कह रहा है आगे, आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, हाँ यू होगा। चलिए ठीक है, यू हो गया। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, रीड, है ना, READ, यू रीड, आप पढ़ते हैं। क्या है इसमें, अदर वर्ड के रूप में रामायण, है ना, यू रीड द रामायणा। और कुछ बचा इसमें, प्रतिदिन, यानी एवरी डे, यू रीड द रामायणा एवरी डे, तुम प्रतिदिन, यानी आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हो। समझ पा रहे हैं चीज़ों को अच्छे से, बारीकी से, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अब कह रहा बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। ठीक है, देखेंगे द चिल्ड्रेन, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रेन, है ना, पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए द लगा है। द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे क्या कर रहा है, मैदान में दौड़ते हैं। वर्ब क्या है, दौड़ना, द चिल्ड्रेन रन। अच्छा, इसमें रन हो रहा है, क्यों, क्यों कह रहा आई वी दे यू, ठीक है, यू के साथ भी V1 लगा। अब कह रहा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, तो बच्चे क्या हुआ यहाँ प्लूरल में है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। द चिल्ड्रेन रन, कहाँ, इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड,
है ना। द चिल्ड्रेन रन इन द फील्ड, बच्चे मैदान में टहलते हैं, दौड़ते हैं ना। द चिल्ड्रेन रन इन द फील्ड यानी बच्चे मैदान में क्या करते हैं, दौड़ते हैं। आई होप, आशा करते हैं कुछ न कुछ समझ में आया होगा, एकदम बारीकी से चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखें अभी सब का सब अफर्मेटिव था। कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आएगा अभी निगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा, WH क्वेश्चन आएगा, है ना। तो एकदम बारीकी से चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे और जब एक एक टॉपिक ख़त्म होता जाएगा तो उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो आज आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब इसको नेगेटिव सेंटेंस को, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरा हो गया ये। देख पा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसका हम लोग, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, डू या डज होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। देख पा रहे हैं चीज़ों को, है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये डू है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जो चेंजिंग है वहाँ पर अगर आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को अच्छे से तो एक चीज़ तो स्पष्ट होगा कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू यानी कि V1 का जो फॉर्म है वो आ रहा है और डज क्या है, कहीं ना कहीं V5 वाला जो फॉर्म था वो आ रहा है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखेंगे कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग V5 कैसे बनाते थे, एस या एस लगा करके। तो यही तो ES लगा करके डज बना हुआ, यानी कि ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, है ना। समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। और उसके बाद है आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ डू लग जाएगा। आई थिंक यहाँ तक अब किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह सकते हैं वह किताब नहीं पढ़ता है, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, है ना। क्या करा, वह किताब नहीं पढ़ता है, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। समझेंगे चीज़ों को। देखिए क्या करा, नेगेटिव सेंटेंस है ना। कह रहा वह किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही, उसके बाद डू या डज। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, यानी क्या आएगा, डज, ही डज। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट। अब वर्ब क्या, पढ़ना, है ना, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। अब क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है इसमें, किताब, यानी कि ए बुक, ठीक है। वह एक किताब नहीं पढ़ता है, यानी वह किताब नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। ये नेगेटिव हुआ। अब कर रहा है इंटेरोगेटिव, एक और है यहाँ पर, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है ना। चलिए देखते हैं, वी। अब वी के साथ क्या लाएगा, देखेंगे क्या लाएगा, डू। हाँ, वी डू नॉट कुक, है ना, फूड लिख सकते हैं। वी डू नॉट कुक फूड, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ नेगेटिव। अब जो देखेंगे वो होगा इंटेरोगेटिव। क्या होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
और ये जो होगा वो यस नो क्वेश्चन है ना। स्ट्रक्चर होगा इसका, पहले होगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, है ना। समझेंगे इसमें, जैसे क्या वह 4 बजे उठता है ना। क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ। देखेंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या वह 4 बजे उठता है, क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बोलें कि यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो है यस या नो के रूप में दिया जाएगा। जैसे क्या तुम सुबह 5 बजे उठते हो, अगर उठता होगा तो बोलेगा हाँ, और नहीं उठता होगा तो बोलेगा नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। क्या तुम सुबह 5 बजे उठते हो, नहीं या हाँ, यस नो के रूप में होगा। क्या आप बाज़ार जाते हैं, यस नो के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर दिया जाएगा यस नो के फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, करा क्या वह 4 बजे उठता है, वह यानी कि ही के अनुसार क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। करा डज ही हो गया। अब देखेंगे डज भी हो गया, सब्जेक्ट होगा, वर्ब क्या, उठना, है ना। डज ही गेट अप, डज ही गेट अप। अब अदर वर्ड कुछ बचा है, 4 बजे, एट 4 o'clock। समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। अब देखिए आगे कह रहा है क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ। क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे आई है ना, तो आई के अनुसार क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही है कि डू या डज, है ना। तो पहले क्या आएगा, डू आएगा, किसके अनुसार, आई के अनुसार, यानी कि डू आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा, दौड़ना, यानी कि रन, डू आई रन, है ना। डू आई रन, दौड़ता हूँ। अब देखेंगे कह रहा है प्रतिदिन सुबह में, है ना। डू आई रन एवरी डे, डू आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, है ना। डू आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ, है ना। तो क्या करें, क्या मैं प्रतिदिन सुबह में दौड़ता हूँ, डू आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब जो आगे है वो क्या है, इंट्रोनेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखते चलेंगे चीज़ों को। है ना, ये इसमें क्वेश्चन है। देखेंगे जैसे कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कह रहा है क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है ना। क्या PM यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। क्या कह रहा है, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, क्या
प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम भाषण नहीं देते हैं। तो सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, है ना। देख पा रहे हैं चीज़ों को, एकदम बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहले हम लोग अफर्मेटिव देखें, फिर नेगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, यस नो क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको देखते हैं। कर क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है। तो सबसे पहले सूर्य, है ना, यानी कि सिंगुलर नंबर, सूर्य एक वचन ना, तो उसके अनुसार क्या आएगा, जी हाँ डज आएगा। यानी कह रहा डज द सन, है ना, हो गया। सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या है, नॉट, डज द सन नॉट राइज, है ना, डज द सन नॉट राइज, कहाँ, पूरब में, अदर वर्ड इन द ईस्ट। देख पा रहे होंगे चीज़ों को। अब आगे कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं, क्या प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कोई एक ना, सिंगुलर, तो क्या होगा, डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट डिलीवर ए स्पीच, है ना। तो देख पा रहे हैं चीज़ों को कैसे हो रहा है। डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट डिलीवर ए स्पीच, क्या प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं। तो आई होप थोड़ा मोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अभी एक सेंटेंस अभी जो एक और है वो क्या है, बचा हुआ। तो चलिए उसे भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए देखेंगे। और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, WH क्वेश्चन, क्या है, WH क्वेश्चन देखेंगे, 5वां होगा, है ना, WH सेंटेंसेज। WH सेंटेंस, है ना, ये भी इंट्रोगेटिव ही है। जैसे इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, पहले WH, तो WH में बहुत सारा आता है, लेकिन कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे when, where, why, how, what, how often, है ना, how many times, how long, है ना। और भी आगे बहुत आता जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत बारीकी से समझें। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनाते हैं, बहुत आसानी से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने में इसका बहुत यूज होता है। जैसे इसके बाद जब इतना हो गया, देखिए WH सेंटेंस है ना, तो ये सब के सब WH फैमिली से लिया गया है। जैसे देखिए वेन, इसमें भी WH है, वेयर, इसमें भी WH, वाई में भी, इसमें भी, सब में देख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, डू या डज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद V1, और इसके बाद अदर वर्ड। समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, देखेंगे। अब कह रहा वेन, वेन मीन्स कब, है ना, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, है ना, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक या कितना देर, कब तक ही लिख दीजिए, ठीक है। देखेंगे, समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो उसको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग अगर बोलें वह कब खाना खाता है ना, वे लोग क्यों तुम्हें धमकी देते हैं, है ना। वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती है, ठीक है। मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती है ना। और भी इसमें बहुत सारा आता जाएगा। तो देखेंगे क्या कर रहा है, वह कब खाना खाता है। देखेंगे इसमें WH क्वेश्चन कौन है, कब। वे लोग क्यों तुम्हें धमकी देते हैं, इसमें WH क्वेश्चन कौन है, क्यों।
वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती है, इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन कौन है, कब तक। मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती हैं, तो इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन कौन है, कितनी बार। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, है ना। कह रहा व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ ऑफन, ये सब का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखेंगे क्या कर रहा है इसमें। इसमें कह रहा है वह कब खाना खाता है ना। तो देखें सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन कौन है, कब, यानी कि व्हेन। क्या है, व्हेन, व्हेन हो गया। अब चूंकि वह है तो क्या आएगा, ही के अनुसार डज, व्हेन डज ही, व्हेन डज ही खाना खाता है ना, ईट फूड, है ना, व्हेन डज ही ईट फूड, वह कब खाना खाता है। तो इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन कौन हुआ, व्हेन। करा वे लोग क्यों तुम्हें गाली धमकी देते हैं, वे लोग क्यों तुम्हें धमकी देते हैं, इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन कौन हुआ, क्यों, यानी कि वाई आ रहा है ना इसमें से, है ना, वाई हो गया। अब देखेंगे वाई के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें, डू या डज, तो डू होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वे लोग है, दे, और दे के साथ डू आता है, वाई डू दे हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्रिया का प्रथम रूप धमकी देना, यानी कि थ्रीटेन, है ना, वाई डू दे थ्रीटेन, किसे, अदर वर्ड के रूप में यू, यानी कि तुम्हें, है ना, चलिए यू लगेगा। तो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और अब जो आगे वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती है, वह कब तक, यहाँ बना दे इसे, वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती है, यही बनाते हैं। तो इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन कौन है, कब तक, यानी कि हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग, सी है तो डज लगेगा, है ना, हाउ लॉन्ग डज सी वेट फॉर यू, है ना, हाउ लॉन्ग डज सी वेट फॉर यू, वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती है, मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती है, कितनी बार यानी कि हाउ ऑफन, है ना, हाउ ऑफन। अब कह रहा है मेरी माँ यानी कि सिंगुलर नंबर, एक वचन ना, हाउ ऑफन तो क्या लगेगा, डज लगेगा, हाउ ऑफन डज माई मदर। अब क्या है, चाय बनाना, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं प्रीपेयर टी, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, यानी कह रहा है मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। अब देखेंगे तो समझ पाए मेरी माँ कितनी बार चाय बनाती है, यहाँ तक आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिक से एकदम देख रहे हैं कि एकदम ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर नंबर के साथ डज, आई विद प्लूरल के साथ डू, मतलब एकदम बेसिक से चीज़ों को बताने की कोशिश किया जा रहा है ताकि एकदम सीख पाएँ चीज़ों को, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह रहे हैं वहाँ पर कि आपके पिताजी क्या करते हैं, है ना, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्या है वो WH क्वेश्चन है, क्या है, WH क्वेश्चन, है ना। एग्जाम्पल बनाते हैं तो सबसे पहले WH क्वेश्चन को लिखेंगे व्हाट, हो गया, है ना, व्हाट, कहाँ ये व्हाट। अब देखेंगे आपके पिताजी यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन, तो क्या होगा व्हाट, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा ना, हाँ, व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट क्या हुआ, आपके पिताजी, व्हाट डज योर फादर, व्हाट डज योर फादर। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, क्योंकि ये तो कर दिए, उसके बाद क्या आएगा वर्ब, यानी कि डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से कि हम लोगों ने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू किया, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश किए कि इसका परिभाषा क्या है, पहचानते इसको कैसे हैं, है ना। उसके बाद इसमें मेकिंग बनाते कैसे हैं इसमें, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं, तो करता है कभी कभी, तो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग तीसरे में देखें, वो यस में क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये तो हो गया WH क्वेश्चन वाला, लेकिन कह सकते कि डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में जागते हो, उठते हो। तो यहाँ पर हाँ या ना के रूप में आंसर होगा, तो यस और नो होगा। लेकिन WH जो सेंटेंस है, इसका उत्तर देने के लिए आपको पूरा एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जैसे
व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं या आपके पिताजी क्या हैं, है ना। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो इसका जो आप आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, वो पूरा एक सेंटेंस में होगा, है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन में ये अंतर है और वो यस नो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हुआ। तो इसको और हम लोग डिटेल से अच्छे से और आगे देखने की कोशिश करेंगे। ये था 5वां, और इसी में नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आई थिंक आशा करते हैं थोड़ा मोड़ा आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया और इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, और कहीं पर अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि ये कैसा लगा वीडियो और क्या इसमें और अच्छे से बनाया जा सकता है, और मतलब जो भी कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं वो। और जो टेंस का पूरा इसको सेशन हम लोग ख़त्म करेंगे, जितना भी टेंस है 12 टेंस सबका ख़त्म करेंगे अच्छे से, इसको समझ करके बारीकी से। और जब टेंस ख़त्म होगा तो उसका एक्सरसाइज भी करते चलेंगे ताकि और क्लियर होता जाए। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ईजिली। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।